चलो देखो, बड़ा सिंपल है। ये हमारी आंखों का सबसे सामने वाला विजिबल पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्निया। इसका क्या काम है? तो इसका सबसे मेजर काम है इसके अंदर वाले डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा सा हार्ड। इसके अंदर जिसको आप जिसके के कारण हम आंखों का कलर कहते हैं, थोड़ा सा किसी के आंखें काली होती है, किसी की चॉकलेटी होती है, किसी की ग्रे होती है, किसी को कुछ इट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। इसे कुछ लोग आइरिस, कुछ लोग इरिस जो बोलते हैं आप कहोगे, इट इज आइरिस, ठीक है। इट्स अ मस्कुलर डायफ्राम, इस प्रकार से ये जो हमारा, और ये हमारे आंखों का कलर रहेगा। इसके बीच में एक छोटा सा छेद है, कुछ भी नहीं है, छेद है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। अब इसके पीछे जो है इट इज अ क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट बेस which is holding this position by two set of muscles called as ciliary muscle. इसके पीछे vitreous humor नाम का फ्लूइड रहेगा, जिसके पीछे एक स्क्रीन है, पर्दा है, जिसके ऊपर लाइट सेंसरिंग सेल्स, लाइट को सेंस करने वाले सेल्स है, कोन्स एंड रॉड्स, दो टाइप के सेल्स है। नाम दिया है बिकॉज ऑफ देयर शेप। कोन्स नाम के जो सेल्स है दे आर सेंसिटिव टू कलर, दे वर्क ओनली इन ब्राइट लाइट, एक लाइट में कम लाइट में ये काम नहीं करेंगे। रॉड्स जो है ये लाइट की इंटेंसिटी सेंस करते हैं एंड दे कैन इवन वर्क इन dim लाइट। इसलिए जब रात को आप प्यास लगती है तो अपनी जगह से उठते हो तो आपको रूम का कलर, कंफर्ट में कौन सा कंफर्ट को कौन सा सनलाइट आता है, बेडशीट कौन से कलर की है, ये कुछ भी नहीं दिखाई देता, बट वो शेप्स क्लियरली दिखते हैं। इधर कबर्ड है, यहाँ से दरवाजा है, ठीक है। सो बिकॉज लाइट कम है तो कोन्स काम नहीं कर रहे हैं, बट लाइट इंटेंसिटी को सेंस करने वाले रॉड्स काम करते हैं, ठीक है। कलर्स देखते हैं तो वहां पर ब्राइट लाइट चाहिए, और यहाँ पर फिर ये जो सभी लाइट सेंसरी सेल्स है ये लाइट को सेंस करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और हमारे बॉडी का वायरिंग नर्वस सिस्टम ये फिर इस सिग्नल को, जिसे ऑप्टिक नर्व कहा है, ये सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है। हमारे ब्रेन में पता चलता है कि क्या बोलते हैं सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, पक्का। अब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को होता है, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है, लाइट अंदर जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। जो माइनर एडजस्टमेंट है वो हमारी ये लेंस करती है, ठीक है। हम इस लेंस के पास एक जबरदस्त एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। इसलिए अगर आपको दूर का देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है, बट इमीडिएट पास की चीज देखनी है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। या एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, सामने उंगली लाओ, क्या आपको मैं क्लियर दिख रहा हूं? नहीं लाओ ना, सामने उंगली कर सकते हैं, सामने उंगली लाओ, आप उंगली को क्लियरली देखना चाहते हो, क्या चक्र शंख वगैरह जो कुछ भी उंगली पर रहते हैं तो दिख रहे हैं आपको। अगर आपको वो दिख रहा है तो बोर्ड के ऊपर का क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी लेंस यहाँ पर फोकस है, तो सामने वाली जो चीजें हैं, पीछे वाली जो चीजें हैं वो फोकस नहीं है, तो वो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है। अगर आपको पीछे की चीजें दिखती है तो आपको आपकी उंगली क्लियरली दिखती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी ये सिलियरी मसल्स के थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस खुद को कहाँ का ऑब्जेक्ट देखना है इसके ऊपर से एडजस्ट करती है। अब इसकी एबिलिटी क्या है, हम मैक्सिमम कितनी दूर का देख सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल, ठीक है, स्टार्स हम देखते हैं जो बहुत बहुत दूर है, इस पॉइंट को कहा जाता है फार पॉइंट।
पास का विदाउट स्ट्रेस कितने डिस्टेंस तक का देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, उसको कहा जाता है ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर का देखना है तो इसको अलग से वर्क करना पड़ता है, इंफिनिटी का देखना है तो इसको अलग से वर्क करना, ठीक है। एक इंफिनिटी डिस्टेंस का अगर हमें देखना है, दूर का देखना है तो ये मसल्स रिलैक्स रहेंगे, ये लेंस ठीक रहेगी, ठीक, इसका कर्वेचर कम रहेगा। अगर पास का देखना है तो ये मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से इसका कर्वेचर कम हो जाएगा। रिलैक्स है तो ये लेंस ऐसी है, अगर पास का देखना है तो कर्वेचर इस प्रकार से क्यों, ये भी अपन समझ लेते हैं। अगर ये मेरी लेंस है, कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, रेस कैसे आएंगे, पैरेलल। अगर पास दूर का ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसे आएंगे, सॉरी पास का ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसे आएंगे, डाइवर्जिंग, सही है। दूर का ऑब्जेक्ट है तो रेस पैरेलल फिक्स पर आएगी, पास का ऑब्जेक्ट है तो रेस इस प्रकार से डाइवर्जिंग। अब आंखों में जो लाइट एंटर होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय साइज ऑफ यूनिट, ठीक है। ऐसा सवाल अगर जल्दी से आता है कि हु कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन ह्यूमन आई, या एक आंसर है प्यूपिल, बट प्यूपिल एग्जैक्टली है क्या, ये तो होल है, इसकी साइज होल का पता करता है, आईरिस के मस्कुलर डायफ्राम में एक मसल्स अब इसको स्ट्रेच करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके ऊपर इसकी साइज डिपेंड होती है। सो ये भी सही है क्योंकि इसके कारण इसकी साइज चेंज होती है, ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते चाहिए, क्योंकि प्यूपिल की साइज इज फंक्शन ऑफ आइरिस का वर्क, या आइरिस का काम ही वही है कि प्यूपिल की साइज कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते चाहिए, अगर दोनों साथ में आएंगे तो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल सकता है प्यूपिल। ये छेद कितना बड़ा है कैसे होता है पता नहीं, ये छेद कितना बड़ा है उस पर से लाइट कितना जाएगा, ठीक है, ओके। और यही हमारा कलर डिसाइड करता है। सो अब देखो होता क्या, तो लाइट जाने वाला है वो इतने पोजीशन से जाएगा, इसको छोटा बड़ा होना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट पास का है तो इस प्रकार से डाइवर्जिंग रेंज जाएगी, अब ये डाइवर्जिंग रेंज जाएंगे तो हमारे रेटिना पर ठीक से इमेज फॉर्म करने के लिए इनको ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, ये चीज ऐसे जा सकते हैं। वही अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो इस पैरेलल आएंगे, अब इनको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं है। इस केस में जब ऑब्जेक्ट पास का है तो आपको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है, और ऐसे वक्त फिर हमारी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए। दूर का ऑब्जेक्ट अगर है तो हमारी फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी, कन्वर्जन कम रहेगी, जैसे कि पक्का ओके। ये जो एबिलिटी है हमारे लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इट्स कॉल्ड एज, क्या है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसको कहा जाता है पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, ठीक है। अब इसका लेंस का काम क्या है, फोकल लेंथ एडजस्ट करना, पर ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया, ये माइनर एडजस्टमेंट करता है। जैसे अगर आपने कैमरा अगर यूज किया होगा या टिपिकली बाइनोकुलर जो भी अगर यूज की होगी तो उसमें होता है एक मेजर एडजस्ट करने वाला एक बटन, और दूसरा होता है एकदम माइनर वाला। तो एक बार मेजर एडजस्टमेंट हो गई तो फिर माइनर एडजस्टमेंट आप करो, ठीक है। या जैसे यहाँ पर होगा एकदम से कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर
इसे नहीं है, पर क्या है, इसकी हाइट एकदम से कम ज्यादा करनी है तो मुझे ये स्क्रू को कम ज्यादा करके डायरेक्टली इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और फिर बाकी थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पर गुंजाइश है। यहाँ से मैं हाइट बहुत ज्यादा कम ज्यादा कर सकता हूँ क्या? नहीं। इससे भी अच्छा सा अगर मुझे एग्जांपल देना होगा तो हाँ, गाड़ी सबके पास है भाई, उसमें एक वो कार्बोरेटर नाम की, और कार्बोरेटर के नीचे एक नट होता है जो कम ज्यादा करने से गाड़ी का एक्सीलरेशन कम ज्यादा, ठीक है, दैट इज माइनर एडजस्टमेंट। मेजर एडजस्टमेंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी वायर चेंज करनी पड़ेगी या वायर को कम ज्यादा कट करना पड़ेगा, फिर माइनर एडजस्टमेंट अपन वहां से कर सकते, ठीक है। या फिर ऐसा कहीं और एग्जांपल है क्या जहां पे माइनर कैमरा की लेंस ही में कर सकते हैं, मतलब डीएसएलआर जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं उसमें मेजर एडजस्टमेंट वो कहां से करते हैं, वो लेंस ही बदल देते हैं सामने वाले, और माइनर एडजस्टमेंट भी उसको जो बटन होता है उसको घुमा कर करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो फोटोग्राफर दिखाते हैं वो यहाँ बैठकर उस पहाड़ी के ऊपर स्नो लेपर्ड का फोटो निकालते हैं, उनकी लेंस ऐसे लंबी रहती है, ठीक है, और जिनको बस यहाँ की फोटो निकालनी होती है उनकी लेंस छोटी सी होती है, वो ऑब्जेक्ट के बहुत पास में जाते हैं। सो मेजर एडजस्टमेंट किससे हो गई, लेंस के कारण। आपने देखा होगा तो इन फोटोग्राफर के ऐसे 2 3 4 या क्रिकेट के मैच में दिखाते हैं, एक वो बड़े लेंस वाला कैमरा रहता है उसके बाद ठीक है। सो बेसिकली अब ध्यान में आ गया, मेजर एडजस्टमेंट लेंस, माइनर एडजस्टमेंट भी अपने को करना है प्रॉपर से, ठीक है, पक्का। ओके, बस यही है हमारा जो बना है, लाइट आया, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, मेजर रिफ्रैक्शन हुआ, इसके बाद डिपेंडिंग ऑन कितने सिग्नल्स यहाँ पर चाहिए, कितना लाइट इंटर करेगा ये डिसाइड होता है, उसके ऊपर हमारी प्यूपिल की साइज थी, यहाँ से गया, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्रिस्टलाइन लेंस की साइज क्लियरली मसल्स ने एडजस्ट की, यहाँ से फिर लाइट को कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पर से इमेज फॉर्म। अब मुझे बताओ ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म करती है, दूर, बियॉन्ड 2f 2f बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी वाली पॉइंट साइज की 2f के पीछे वाले पे इन्वर्टेड, ठीक है। सो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो वो जबरदस्त डिवाइस जिसका नाम ब्रेन है वो इसको सब कुछ चेक कर मॉडिफाई करता है, प्रोसेस करता है और फिर कहता है अरे आप शीर्षासन में नहीं सीधे बैठो, एक्चुअल जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज इन्वर्टेड। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट टू अंडरस्टैंड ब्रेन्स एबिलिटी, हमें डेप्थ का सेंस होता है, बिकॉज हमारी आंखें जो है वो हमारे फेस के फ्रंटल पार्ट पर, गाय भैंस का कैसा होता है, उनको डेप्थ ध्यान में नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है, मतलब क्या भगवान ने हमें दिया हुआ गिफ्ट है कि हमें डेप्थ समझना है कि अंतर से कितनी खोली है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, दिस इज नॉट पॉसिबल विद ये वाले एनिमल्स, बट फिर उनको क्या एडवांटेज है, हमारा डिसएडवांटेज है, हमारी रेंज सामने ही है, उनका क्या एडवांटेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेफ्ट हैंड साइड दिखती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी राइट हैंड साइड, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो घोड़े को जैसे आपको लगाने की जरूरत आई है, एग्जाम पास में आ रही, ठीक है। अगर 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 कोई इससे काम नहीं कर रहे तो कलर देखने में दिक्कत होगी, कलर ब्लाइंडनेस इसके साथ, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है तो इस रेटिना में एक गलती से भी कैमरा का फ्लैश लाइट आपके सामने नहीं पकड़ना, इस रेटिना में एक
वहां पर इंसिडेंट लाइट आपको ठीक से नहीं दिखा पाएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है, शायद से आपके साथ, आपके अपने से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर रेटिना का कोई पार्ट डैमेज है तो वहां पर ब्लैक स्पॉट दिखता है, अगर इंजरी है या ऐसा कुछ हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब इसके सिवा क्या इतना सब क्लियर है? एक पॉइंट नहीं बताया, फार पॉइंट ठीक है, नियर पॉइंट ठीक है, इसकी साइज कितनी है? ये जो इतना बड़ा दिखा है 2 पॉइंट, कहीं पर 2.3 पढ़ोगे आप, कहीं पर 2.5 पढ़ोगे, 2.4 पढ़ोगे, तो 2.3 से लेकर 2.4 सेंटीमीटर मतलब कितना, मतलब कितनी होगी साइज? घड़ी के डायल से भी छोटी। आपकी जो आंखें हैं ये इससे घड़ी के डायल से भी छोटी शायद, हाँ ये डायमीटर है एक इंच की साइज की आपकी आंखें यहाँ पर है, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। ठीक है, पक्का, मतलब टेबल टेनिस का बॉल या वो दाढ़ी लंबा, उससे भी थोड़ा छोटा, छोटा ही, ऐसी है हमारे हाथ के। ओके, अब देखो, अब कभी कभी दिक्कतें आती है। कौन सी दिक्कतें आती है? तो दो मेजर दिक्कतें आ सकती है। एक, इसने नाटक करना शुरू कर, ठीक है। दूसरा, इस पूरे बड़े वाले ने नाटक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या होती है, दो चीजें अपन देख लेते हैं। तो डिसीजेस है, एक का नाम है, दूसरे का नाम है, तीसरा हम बाद में देखेंगे, जो आपके साथ नहीं मुझे पता है, तो जो होता है फेस मायोपिया। सो मायोपिया मतलब मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। पक्का? कुछ लोगों को बोर्ड के ऊपर का नहीं दिखता, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो सकता है? सो दो रीजन है। पहला, दूर से आने वाले रेस कैसे हैं? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये दूर से आने वाले रेस जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके कारण जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये नॉर्मल ह्यूमन है, दूर से आने वाले रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी इमेज हमारे रेटिना के सामने ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलिड्स, ये मोटी हो गई, इसका कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया मतलब फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई, इसके कारण जो इमेज एक्चुअली रेटिना पर फॉर्म होनी चाहिए थी, वो इमेज रेटिना के सामने ही फॉर्म हो रही है। आप लोगों को क्लियर, मतलब जिसको ये डिफेक्ट है उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। पास वाले ऑब्जेक्ट के वक्त क्या होगा ऐसे केस में? देखो पास वाला ऑब्जेक्ट है तो उसके रेज आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इस प्रकार से डाइवर्जिंग है, ये कोने पर जा रहे हैं, तो इनका कन्वर्जन ठीक से होगा, इसलिए नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, वाचू शकता बोल्ड वर्जन नहीं, कुछ लोगों के साथ ये शायद से होगा, ठीक है। फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? प्रॉब्लम किसके साथ है? ये जो रेस है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेस को अगर हम इस प्रकार से थोड़ा डाइवर्ज कर सकते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए हम कौन सी लेंस यहाँ पर यूज करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस। उस वक्त क्या हो जाएगा? ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, हमने ये लेंस यूज कर दी, ये रेस
डाइवर्ज होकर इस प्रकार से गए, हमारे लेंस पर गिरे। अब ठीक है ना, डायग्राम को समझिए। ये इमेज एक से और कैसे है। अब कभी कभी और एक प्रॉब्लम आ जाता है, लेंस तो बिल्कुल सही है पर ये आई जो है वो इस प्रकार से इलोंगेट हो जाता है। ये जो नॉर्मल स्फीयर जो हम कह रहे हैं 2.8 2.4 सेंटीमीटर का, ये सब हाउ इलोंगेट हो जाता है। लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, रेटिना पीछे चला जाता है। सो आईलेंस ठीक से काम कर रही है बट हमारा रेटिना पीछे चला गया, इसलिए जो इमेज है वो ठीक से रेटिना पर फॉर्म नहीं हुई। अगेन क्या करना पड़ेगा, इनको डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज कर दिया तो इमेज ठीक से फॉर्म होगी। क्या सही है? आया ध्यान में? सो एक रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा रीजन है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। रेमेडी क्या है? रेमेडी है कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस। अब मुझे सिर्फ बता दो, ऐसे आदमी का चश्मे का नंबर पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव? इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लगती है नेगेटिव? नेगेटिव। चश्मे का नंबर मतलब जिसको माइनस का चश्मा है उसको दूर का नहीं दिखता, पास का ठीक से दिखता है, इसको आईओपी है। ठीक है, फिर ऐसे लोग कुछ डिस्टेंस का ठीक से देख सकते हैं। सर मजा थोड़ा शेवटचा देखतो दूसरे बेंच पर बस कंप्लीट कर लेना। ये एक्चुअली होता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली ध्यान में नहीं आता, उसको चश्मा लगा के वो दूसरे बेंच पर बैठा है तो यहाँ तक का देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पाराबोलिक इंफिनिटी था वो एक्चुअली 80 सेंटीमीटर हुआ। So that person can see 25 centimeter to 80 centimeter, 150 सेंटीमीटर दूर तक दिख सकता है। ठीक है, देखो ये पार्ट थोड़ा सा समझ लो, जरा लिखा नहीं तो चलेगा। ऐसा आपने सुना होगा ना, यार आप लोगों ने नहीं सुना, आपको स्टूडेंट ही होगा, टीचर लोग कभी ये कि मेरे बेटे को पहले 2-3 बेंचेस पर दिखा ना, उसको फिर बोर्ड का क्लियर का दिखता है, पीछे से उसको बोर्ड का क्लियर नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? कैनॉट सी दूर का क्लियरली पास का ठीक से दिख सकता है। ठीक है, पास का मतलब 25 सेंटीमीटर का तो आराम से दिख जाएगा, वो तो उसका क्लियर पॉइंट परफेक्ट है। उसका ये पार पॉइंट जो है तो इंफिनिटी होना चाहिए, तो आ गया 200 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली हम ये लेंस कौन सी यूज करते हैं? अब इसके अंदर कर्वेचर बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें से कौन सी करनी, नंबर कैसे डिसाइड होगा? तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्चुअली चश्मा लगाने के बाद आपको नॉर्मल आदमी जैसा दिखना चाहिए। मतलब नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? इंफिनिटी का देख सकता है। आपका क्या प्रॉब्लम है? आप कहां का देख सकते हो? इंफिनिटी का नहीं, पर आप 25 टू 200 मान लेते हैं। अगर ये पार पॉइंट 200 पर शुरू हुआ है तो आप कहोगे ये 200 तक का क्लियर देख सकता है। तो मतलब अभी आपकी जरूरत क्या होगी, ये जो इंफिनिटी पर का ऑब्जेक्ट है उसको कहां पर लाना है? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है मिल गया, बी पता है, यू पता है, क्या फोकल लेंथ मिल जाएगी, क्या पावर मिल जाएगी चश्मे की। ध्यान में आया? पार पॉइंट जो इंफिनिटी था वो शिफ्ट हो गया सपोज 200 सेंटीमीटर तक। तो हमारे चश्मे के कारण जो इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है, उसकी इमेज 200 सेंटीमीटर पर फॉर्म होनी चाहिए।
उसके आगे की चीजें वो क्लियरली देख सकता है, ठीक है। सो फिर हमारा इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर पर आ गया, ऐसा ऐसी लेंस आपको यूज करनी चाहिए। तो दिस इज अवर मायोपिया, जिसका नाम है नियर साइटेडनेस। इसमें प्रॉब्लम नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसके दो रीजन है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, इसके कारण दूर के जो रेज आ रहे हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनका कन्वर्जेंस रेटिना के आगे ही हो रहा है, ठीक है। या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, कुछ तो हो गया और हमारा आईबॉल इलोंगेट हो गया, लेंस एंड रेटिना इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, और इसका कारण भी अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के सामने हो रही है। तो दो रीजंस है, सॉल्यूशन एक ही है, कॉन्केव लेंस मतलब डिकेटिंग पावर का सिस्टम डिपेंडिंग ऑन फार पॉइंट कहां पर है ये हमें यूज करना है। इज इट क्लियर? ओके, फिर अभी दूसरा डिसीज है, दूसरा कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। किती लोकांना वाचायला चष्मा लागतो? कोई है जिसको पढ़ने के लिए चश्मा लगता है? हो सकता है, कोई गलत नहीं है इसका मतलब नहीं है ऐसा कोई व्यवस्थित आप बिना चश्मे का किताब रीड कर सकते हो? सभी लोग चश्मे वालों को पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं है वो क्यों ज्यादा दिखा रहे हैं? ठीक है, ओके, जस्ट देखिए आपके पास में कोई डाटा चाहिए, ठीक है। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दो चीजें होती है। ये जो हमारी आईलेट्स है ये एक्स्ट्रा थीन हो जाती है, ठीक है। जैसे ये ज्यादा खाते पीते घर की हो गई, वैसे ये एक्स्ट्रा थीन हो गई, थीन हो गई तो इसकी कन्वर्जन, इसका कन्वर्जेंस कम हो जाएगा। तो जो पास के ऑब्जेक्ट है जिनके रेज इस प्रकार से कोने से जा रहे हैं उनका कन्वर्जेंस ठीक से नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूर के हैं वो रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली है, इनका कन्वर्जन ठीक से होता है। इसलिए दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक है, पक्का। या फिर दूसरा रीजन है, तो पहला क्या है, या रिड्यूस कर्वेचर ऑफ आईलेट्स। दूसरा रीजन है, जैसे वहां पर क्या हुआ था, इलोंगेशन। तो अगर कोई इलोंगेट हो सकता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा आईबॉल ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेंस बिल्कुल ठीक है, आईबॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए पास वाले रेज के पीछे भी होते हैं, दूर से आने वाले रेज मुझे पता नहीं इसकी इमेज एक से और नहीं होती है। क्या करना पड़ेगा, दिक्कत किसके साथ है, पास वाले रेज के साथ। क्यों? क्योंकि वो कौन होने में जा रहे हैं और नेसेसरी कन्वर्जन के प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा। एंड कन्वर्ज करना पड़ेगा मतलब कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करनी पड़ेगी।
तो एबीडी क्या है या सॉल्यूशन क्या है? कॉन्वेक्स पावर क्या सभी के टेस्ट का नंबर पॉजिटिव है? नंबर है क्या टेस्ट करता? चलो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो हाइपरमेट्रोपिया उसका नाम है फार साइटेडनेस, पास का नहीं दिखता है, दूर का ठीक से दिख जाता है। इसका रीजन है थीनिंग ऑफ आई लेंस या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, रेटिना के पहले फॉर्म करनी है तो कन्वर्जेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जेंस बढ़ाने के लिए फिर हम कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब मुझे बताओ इसको दूर का दिखता है मतलब इसका पार्ट पॉइंट इंफिनिटी है, प्रॉपर है, दिक्कत किसके साथ है? नियर पॉइंट के साथ। ये 25 सेंटीमीटर की जगह ये शायद से 80 सेंटीमीटर हो जाता है, 60 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? 25 की चीज ठीक से दिखनी है ना, तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे? 25 सेंटीमीटर पर। इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए? इसका जो नियर पॉइंट है उस पर। देखो दिक्कत क्या हो रही है, नॉर्मल अगर मैं हूं तो मुझे यहाँ का ठीक से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, मेरी आंखें नॉर्मल हो गई तो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे चश्मा लगा तो नॉर्मल बनना है। मतलब नॉर्मल लोग जैसे यहाँ का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं वैसे मुझे यहाँ का देखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर ही रहेगा। इमेज सिर्फ मेरे आंखों के लिए जो नियर पॉइंट है वहां पर पहुंच होनी चाहिए। क्या सही है? पक्का? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, इमेज डिस्टेंस मिल गया, क्या फोकल लेंथ मिल जाएगी, क्या कर्व पावर निकाल सकते हो? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आपल्या घरी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में ऐसे चश्मे हैं जिनके बीच में से लाइन है या नीचे सर्कल है। ये वाला पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न होता है कैसा? ये क्यों है? ये ना हाइपरमेट्रोपिया है ना ही मायोपिया है। हाँ 40 सा चश्मा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, विच एज सिलियरी मसल्स काम करते करते थक जाती है, वो प्रॉपर्ली वर्क शायद से नहीं कर सकती है कुछ लोगों में। ऐसे लोगों को बहुत दूर का देखना एंड बहुत पास का देखना दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ना ही यहाँ पर इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन है, ना ही थिनिंग या थिकनिंग है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? सिलियरी मसल्स, इसकी जो एबिलिटी है दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये कम हो रही है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फिर इनको दूर का देखने के लिए भी चश्मा चाहिए, पास का पढ़ने के लिए भी चश्मा चाहिए। अब मुझे बताओ आपको दूर का देखना है तो आप सीधा देखते हो, पढ़ना है पास का देखना है तो नीचे वाले पार्ट से देखते हो, ठीक है। इसलिए नीचे वाला, ये वाला अपना कहा गया, ये वाली चीज नीचे का ठीक से दिखना है, ठीक है, और दूर का ठीक से दिखना है तो ये वाली चीज। इसलिए इनकी लेंस ये बाइफोकल होती है, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, दोनों भी लेंसेस यहाँ पर होती है, इसके कारण आपको ये लाइन या इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस बायोपिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस बायोपिया। This happens with age and typically because of weakening of ciliary muscles. ठीक है,
पक्का? आप में से किसी को ऐसा है क्या दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी ठीक से नहीं दिखता? वो कल से हम चाचा चाची ऐसा कुछ नाम से बुलाएंगे, ठीक है? अब तीसरा या एक्चुअली चौथा प्रॉब्लम जो ये आईलेंस मिल्की होने के कारण हो जाता है, जिसको कैटरैक्ट या मोतीबिंदु कहा जाता है। आप ये लेंस को रिप्लेस करते हो, ठीक है? ये भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अबाउट 60 वगैरह वाला डिसीज है, उसके पहले कैटरैक्ट मोतीबिंदु चलता है। चौथे टाइप का डिसीज जो है या पांचवें टाइप का डिसीज जिसे कहना चाहिए, ये हमारी जो लेंस है या आईबॉल का स्ट्रक्चर है जो स्फेरिकल होना चाहिए वो थोड़ा सिलिंड्रिकल, ये ऐसा स्फीयर होना चाहिए पूरा, तो ये एक्चुअली इस प्रकार से सिलेंडर होता है, ये पार्ट सीधा हो जाता है। हालांकि हमें ये भी ऐसा कर्व होना चाहिए अगर स्फीयर है तो, पर ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है? और अब इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म, वो पिक्चर में जब कोई बेहोश होने लगता है तो कैसी इमेज दिखाते हैं, या ख्वाब में जो इमेजेस दिखाते हैं ऐसा कुछ मोटा हो जाता है या ऐसा वैसा, या अगर दिल चाहता है रिसेंटली देखा होगा तो वो कोमा में जब रहता है तो उसके सामने जो इमेजेस दिखाई है, याद है क्या? ऊपर से जंप मारता है फिर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, इसको वो सब बताते हैं। हाँ, थ्री इडियट्स में तो वो जिस प्रकार से डिस्टॉर्टेड इमेजेस है उस प्रकार से डिस्टॉर्टेड इमेजेस इस डिसीज में फॉर्म होती है, जहां हमारा आई बॉल या ये स्फेरिकल के जगह थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? ओके, लिखा है सब या कुछ बाकी है? ठीक है, ट्रेस बायोपिया लिखा गया, लिख लो। ट्रेस बायोपिया क्या होता है? और अभी जो बताया इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मेटिज्म। सिलिंड्रिकल नेचर ऑफ कॉर्निया, हमारा कॉर्निया ये सिलिंड्रिकल हो जाता है पूरा। ओके, दो तीन छोटी छोटी चीजें इसका रुक जाएंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या होता है? छोटी चीज को बड़ा देखना। आपके टेलीस्कोप का पर्पस क्या होता है? दूर के चीजों को पास में देखना, ठीक है? मतलब मून विच इज ऑलरेडी वेरी लार्ज, पर वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है, क्यों? बहुत बड़ा इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत दूर है। तो उसको अगर आप पास में लाते हो, जैसे सिंपल एग्जांपल है, किसी को कहा वो सुई होती है अपने, उसमें धागा दोरा डाल, इतने दूर से डाल पाएंगे क्या? फिर उसको पास में लाते हो, क्या होता है? क्या होता है? डिटेलिंग बढ़ता है, आप उसे अच्छे से दिखाते हो, आपका काम हो जाएगा।
तो इसमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की एपरेंट साइज सुई का छेद एक्चुअली कम ज्यादा होता है कि पास लाने से, पर जो हमें दिख रही है ऐसी साइज पे डिपेंड करती है उसका एंगल क्या है। ठीक है, मतलब क्या, ये पेन मैंने मेरे सामने पकड़ा तो शायद से इतना बड़ा लगेगा, यही पेन अगर मैंने आखिरी रेंज पर भेज दिया तो शायद से इतना लगेगा। आप वहां से देख सकते हो, आप आपको मेरी साइज इतनी दिखाई, आप ऐसे तो दिया रखोगे तो उसके बीच में मैं पूरे के पूरे आ जाऊंगा। अब सही में 5.5 फीट का इतना सा हो सकता है क्या? पर ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप जितने दूरी पर हो तो जो एंगल आपके आंखों के साथ सबसेट हो रहा है वो छोटा है। जितना ये एंगल छोटा चीजें छोटी दिखेगी, जितना ये एंगल बड़ा चीजें बड़ी दिखेगी। ठीक है, सो ये एपरेंट साइज का चेंज है। तो ये जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है उन्होंने हमारे आंखों के साथ बनाया हुआ एंगल बहुत छोटा है और इसके कारण हम उन्हें क्लियरली नहीं देख पाते। इवन तो दे आर वेरी वेरी लार्ज। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे सुई को हम पास में लाते हैं वैसे उनको पास में लाना पड़ेगा। अब एक्चुअली कोई को खींचकर पास में ला नहीं सकता है, तो फिर उसकी इमेज अपन पास में फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इस केस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या, वहां से जो लाइट अपने आंखों में जा रहा है वो बहुत कम है। और हमें ये तो पक्के से पता है जब चीजों को हमें क्लियरली अच्छे से दिखना है तो हमें ज्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को जब आपको क्लियरली दिखना है तो ज्यादा लाइट आना चाहिए। और इसलिए आप देखते हो ये टेलीस्कोप में जो सामने वाला लेंस होता है वो बड़ा होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये बड़ा होता है। दूरबीन सामने वाला पार्ट बड़ा होता है, पीछे वाला आंखों के पास वाला आईपीस छोटा होता है, क्योंकि वहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ज्यादा लाइट अंदर इंसिडेंट हो सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑन द कॉन्ट्ररी माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चैलेंज नहीं है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चैलेंज है कि ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा है। तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और उसे बड़ा करना है, उसको बहुत पास में लाना। ठीक है, अब आंखों के बहुत पास में ला नहीं सकते और बड़ा नहीं कर सकते, तो ये के ऊपर किया तो यहाँ पर फिर आपको उसकी बड़ी बड़ी इमेज फॉर्म करनी। ठीक है, और इसलिए फिर बड़ी इमेज फॉर्म करना और बहुत पास में भी लाना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है उसका कर्वेचर यहाँ पर ज्यादा होता है। कर्वेचर ज्यादा मतलब लेंस छोटी। ठीक है, और इसलिए आप देखते हो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहां पर दो लेंसेस है वहां पर ऑब्जेक्ट के पास का लेंस छोटा होता है। ठीक है, तो दोनों की पर्पस ही कंप्लीटली अलग। एक इसमें दूर के बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज पास में फॉर्म करती है व्हिच इज टेलीस्कोप, और दूसरा है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जहां पर छोटे से ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम्स या उससे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। कैसे ही, so with this we can stop today.